जय लक्ष्मी माता। दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम खुशी के साथ हम लोगों का बीता। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ हमने अपनी पूजा पाठ की। अब बारी है कि दीपावली के दिन की पूजन सामग्री जो है उसका विसर्जन किस प्रकार करें। तो उतनी ही श्रद्धा और सम्मान के साथ दीपावली में जो पूजा की गई है, जो प्रयोग की गई है सामग्री, उसका विसर्जन हमें कैसे करना है। तो आइए जान लेते हैं किन किन सामग्रियों का विसर्जन करना चाहिए और कौन कौन सी सामग्री हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो विसर्जन करने से पहले आपको किस प्रकार से लक्ष्मी माता से क्षमा याचना करनी चाहिए, वह किस प्रकार है। सबसे पहले आप मंदिर में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जहां पर आपने चौकी लगाई है वहां पर माता लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। हे लक्ष्मी माँ, मैंने आपकी पूजा जिस भाव से, जिस श्रद्धा से की है, मेरी पूजा को आप संपूर्ण कीजिए, मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। मुझसे गलती से भी, भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो हे माता, मुझे नादान समझ के क्षमा कीजिए। आपके विधि विधान, आपके पूजा पाठ का नियम मैं अनवेद, मेरे को नहीं पता, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तो मैंने जितनी ही आपकी पूजा की है माता रानी, आप उसी को स्वीकार करके मेरे घर में आप सदा सर्वदा के लिए वास कीजिए। तो इस तरीके से अपनी माँ से, अपनी लक्ष्मी मैया से आप इस तरीके से प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए और माता रानी का आशीर्वाद हम पर बना रहे, इसके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए ताकि लक्ष्मी माता हम पे प्रसन्न हो। तो आइए जान लेते हैं कि प्रार्थना करने के बाद अब विसर्जन की तैयारी कैसे करनी है। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो सबसे पहले हम कलश में जो भी सामग्री है उनका विसर्जन करेंगे। तो आप एक पात्र ले लें जिसमें आपने पूजा में जितने भी पुष्प अर्पित किए हों, वो जो बासी हो गए हैं उन्हें आप अलग रख लें। जो अक्षत आपने माता रानी को या अष्टकमल दल बनाने में प्रयोग किए हैं, अक्षत चढ़ाए हैं, उन्हें भी आप अलग पात्र में रख लें, जिन्हें आप चिड़ियों को या फिर गौ माता को डाल सकते हैं। नहीं तो पानी में भी इन अक्षतों का विसर्जन कर सकते हैं। आप अशोक के पत्ते या जो कलश के ऊपर हैं, आम के पत्ते आपने लगाए हैं, उनका विसर्जन भी आप इसी तरह से किसी पेड़ के नीचे या पानी में कर सकते हैं। कलश के अंदर आपने जो भी सामग्री डाली है उसमें एक के सिक्के को छोड़कर बाकी सभी सामग्रियों का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपने कलश के ऊपर पानी वाले नारियल की स्थापना की है तो अधिकतर लोग तो इस नारियल को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं, यानी अपना तोड़कर खा लेते हैं और दूसरों को भी बांट सकते हैं। तो कुछ लोग इस नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर लटका देते हैं ताकि घर परिवार या किसी अन्य सदस्य को बुरी नजर न लगे। कलश के कंठ पर बंधा हुआ जो भी कलावा है वह आप या परिवार के किसी भी सदस्य के बांध सकते हैं। मिट्टी के जितने भी दिए आपने प्रयोग किए हैं, जितने दिए आपने जलाए हैं, उन सभी का विसर्जन कर देना चाहिए, चाहे वह मिट्टी का बड़ा दीपक हो या छोटा दीपक हो। और इनमें से कोई एक बड़ा दीपक आप अगले साल यम दीपक जलाने के लिए भी रख सकते हैं। बाकी सभी दियों का आप भूमि विसर्जन कर दीजिए या किसी जल में स्थायी विसर्जन कर दीजिए। और इसके अलावा आप मिट्टी के दियों को इकट्ठा करके उन्हें बारीक बारीक तोड़कर अपने घर में जो भी क्यारी गमले हैं वहां भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपने जो अपना गोमती चक्र, कौड़ियाँ, हल्दी की गांठ, धनिया, ये सब जो आपने लौंग, इलायची, सुपारी, ये सब जो आपने चढ़ाया है, आप उसकी एक धन की पोटली जरूर बना लीजिएगा। और जो आपसे एक्स्ट्रा बच जाए आप उन्हें अपने मसाले के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो धन पोटली में आप अपना 5 हल्दी की गांठ, कौड़ियाँ 11 या 5, कमलगट्टा हो गया, फूल हो गया, सिक्का हो गया, जो भी आपने पैसे रुपए चढ़ाए हैं उनमें से भी कुछ पैसे आप अपने धन की पोटली में रख सकते हैं। थोड़ा सा धनिया रख दीजिए और इस तरीके से अपनी पोटली बनाकर अपने मंदिर में आप रख सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप जरूर ले लें कि हे माता रानी, आप इसे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि हमारे घर में साल भर चाहे हमेशा धन धान्य की वर्षा होती रहे। इसके अलावा जो पिछले साल की जो धन पोटली की जो सामग्री थी, आप उसका भी विसर्जन जल में मत कीजिएगा, अपने घर के किसी तुलसी जी के गमले या किसी फूल के पौधे के गमले में डाल दीजिएगा। और बस पिछले साल की कौड़ियाँ, कमलगट्टा और गोमती चक्र वगैरह जो है, हमने उसी को ही गंगा जल से धो के फिर से माता रानी को चढ़ाया था और फिर से हम उसी से ही अपनी दोबारा से एक नई पोटली धन की तैयार कर लेंगे और उसे अपनी तिजोरी में रख देंगे। और आपने जो भी दक्षिणा के रुपए वगैरह चढ़ाए हों माता रानी को, वो आपको किसी को दान में नहीं देने हैं। उसे आप चाहें तो अपनी पूजन सामग्री खरीद सकते हैं या फिर अपने किसी काम में ले सकते हैं। उस दक्षिणा को दान नहीं दिया जाता। सजावट के लिए जो भी रंगोली आपने बनाई है या अबीर गुलाल से, उसे आप किसी कपड़े की सहायता से इकट्ठा कर लें। कभी भी चौकी के आसपास झाड़ू लगाकर जो भी सजावट की सामग्री
सामग्री है उसे नहीं हटाना चाहिए। कपड़े से आप हटाकर उसे फिर किसी पौधे में या नदी में आपको विसर्जन कर देना चाहिए। जो भी खेल खिलौने, बताशे, फल, मिठाई आपने दीपावली की पूजा में अर्पित किए हैं उन्हें प्रसाद रूप में बांटना चाहिए और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। जो पान के पत्ते माता रानी को या गणेश भगवान को आपने भोग में अर्पित किए हैं उनका विसर्जन कर देना चाहिए। आप पानी में विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो गौ माता को खिला भी सकते हैं। और आप कमल गट्टे आदि जो भी चढ़ाए हैं उन्हें आप घर की तिजोरी में रखें। तो इस तरीके से अपना हमें विसर्जन कर देना है। माता रानी को जो आपने श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है, अगर की है तो ठीक है, नहीं की है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो श्रृंगार की सामग्री आपने अगर अर्पित की है तो आप उसे खुद भी प्रयोग कर सकती हैं। कुछ को आप अपने परिवार में अपनी सासू माँ को या बड़ी जेठानी ननद को भी आप दे सकती हैं। बाकी की श्रृंगार की सामग्री को आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को दान में, उपहार में दे सकती हैं। अधिकतर विसर्जन के समय हम अक्षत छिड़क कर विसर्जन करते हैं। जो प्रतिमाएं होती हैं उन पर पहले अक्षत छिड़कते हैं, उसके बाद उनका विधि विधान से विसर्जन करते हैं। क्योंकि हम दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं ताकि वे हमारे घर में स्थायी रूप से वास कर सके। अगर आपने कलश की स्थापना की हुई है तो उसमें रखे हुए जल को आप अपने घर के हर कोने में, हर दीवार पर थोड़ा थोड़ा छिड़के। ध्यान रखिएगा कि टॉयलेट, बाथरूम की जगह पर पवित्र जल पर कभी भी इस जल को नहीं छिड़का जाता। और उसके बाद थोड़े जल को मुख्य द्वार पर छिड़के। छत पर, बाहर, घर के अंदर बाहर आपको छिड़काव करने के बाद जो जल बच जाता है उसे आप किसी भी पवित्र पौधे के नीचे, किसी भी पौधे के नीचे विसर्जन कर देना चाहिए। और अगर आपने मिट्टी का कलश वगैरह भी है तो आप उसका भी विसर्जन कर दे। अब बारी आती है प्रतिमाओं को हटाने की, यानी प्रतिमा विसर्जन की। देखिए, बहुत से लोग दीपावली के दिन धातु की मूर्तियां खरीद कर लाते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियों की पूजा कर रही हैं तो उनका विसर्जन आपको नहीं करना है। और अगर आप केवल मिट्टी की प्रतिमाएं खरीद कर ला रही हैं तो और आपके मंदिर में पहले से ही पुरानी लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियां विराजित हैं, तो सबसे पहले आप अपने घर की पुरानी प्रतिमाओं को विसर्जन करिए। और विसर्जन कैसे करना है तो आप उन्हें लाल कपड़े में लपेट के, एक हल्दी, थोड़े से अक्षत और एक सिक्का, उनका खोइचा बांध के और फिर आपको जल में विसर्जित करना है अपनी मूर्तियों को। ये नहीं कि किसी पेड़ वगैरह के नीचे आप रख दीजिए। और जब विसर्जन के समय भगवान से सच्चे मन से आप क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आप उन मूर्तियों को आदर सहित, प्रेम पूर्वक, सम्मान सहित अपने स्थान से हटा के जिस विधि से बताया उस विधि से आप विसर्जन कर सकते हैं और वहां पे अपनी नई लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब अलग अलग आपकी प्रतिमाएं हैं तो गणेश जी की मूर्ति आपके सीधे हाथ की तरफ रहेगी और लक्ष्मी माता की मूर्ति आपके उल्टे हाथ की तरफ रहेगी। तो इस तरीके से आपको विसर्जन करना है। हर साल मूर्तियों का, जो पुरानी मूर्तियां होती हैं उन्हीं का ही विसर्जन होता है और नई मूर्तियां उनकी जगह पे हम रख देते हैं। पोस्टर वगैरह हो तो हम उन्हें टांग देते हैं। कट फट गया है तो आप उनका भी विसर्जन कर दीजिएगा। ध्यान रखिए, बहुत दिनों तक इन प्रतिमाओं को अपने घर पर रखने से पाप लगता है, इसलिए पुरानी मूर्तियों को ज्यादा दिन तक अपने घर में ना रखें। माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं। और इन पुरानी प्रतिमाओं को आप, यदि प्रतिमाएं अच्छी अवस्था में है तो आप इन्हें आसपास किसी मंदिर में जाकर भी रख सकते हैं। कि एक छोटी सी जानकारी विसर्जन करने की। जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।